Krishna Jai Shyam Shri Ganeshaya Namah Shri Sitaramabhyam Namah Shri Hanumate Namah Shri Umapate Namah Shri Guruve Namah सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद 83वां अध्याय श्लोक नंबर 31 से पाठ होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आप सुन रहे थे महारानी द्रौपदी द्रौपदी जी ने भगवान की रानियों से जिज्ञासा करी कि आपका विवाह कैसे कैसे हुआ, तो उन्होंने सब बताया। वही सब आपने सुना। फिर आगे बता रही हैं, द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। बड़ा उनको डाह मैंने दुख सा हो गया। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के साज सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसे ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें। शारंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदनंतर यदि यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य को भांति राम राम सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया।
हुँ, हुँ। उस समय वो राम, राम। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे-संबंधियों और भाई-बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण हैं, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हुई हैं। देखिए, स्वतः ही कह रही हैं कि कोई बहुत बड़े बड़े तप किए होंगे, तभी तो ऐसा कैसे संभव है। और जीव कोई किसी प्रकार का कोई तप, साधन, भजन कुछ नहीं कर रहा हो और इच्छाएं बहुत आसमान छूने की हो, फिर तो वो शेख चिल्ली की तरह। अच्छा, एक बात इसमें और सुनने योग्य है कि जो गोपियां हैं, ये प्रेमा भक्ति की आचार्य हैं। मेरे प्रेम का आचरण इनको ही आता है। फिर फिर है प्रसंग 40वां श्लोक। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने ये जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया। इस 16,000 भगवान की जो पत्नी है, उन वो कह रही हैं, तथा पानी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थीं, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अनिमादि ऐश्वर्य, ये अनिमादि सिद्धियां हैं। बहुत बड़ा हो जाना, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े भी हो गए, पर्वत उठा लिया, बहुत छोटे हो गए मच्छर की तरह, लंका में प्रवेश कर गए। और ये सिद्धियां सब
पत्थर पानी में भी प्रवेश कर सकते हैं, हवा में हवा बन सकते हैं। इसका वर्णन आगे आया आया है कि पीछे कुछ नहीं, शायद अभी आया नहीं, शायद आगे आया। मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो सिद्धियों का वर्णन है। तो अनिमादि ऐश्वर्य ब्रह्मा का पद ब्रह्मा बना देंगे, सृष्टि रचयिता बना देंगे। मोक्ष अथवा सालोक्य सदा के लिए मोक्ष हो जाए, और सालोक्य भगवान के धाम में सारूप्य, भगवान जैसा सारूप जैसे गोलोक धाम में मिलता है। सारूप्य आदि मुक्तियां, सारूप्य आदि बहुत कुछ जो सार बात है, जो कुछ भी उच्च स्तर का है वो प्राप्त होने पर कुछ भी नहीं चाहती। ये है प्रेमा भक्ति, कुछ भी नहीं चाहती। फिर से सुनिए, साध्वी द्रौपदी जी, हम समा हम सम, सम, साम्राज्य इंद्र पद अथवा इन दोनों के भोग, मैंने पृथ्वी का राज्य नहीं, इंद्र पद चाहते हो नहीं, उसके सुख चाहते हो नहीं, अनिमादि सिद्धियां चाहते हो नहीं, ऐश्वर्य नहीं, ब्रह्मा का पद नहीं, ब्रह्मा का पद जो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उनकी नाभि कमल से, वो चाहते हो नहीं। मोक्ष अथवा सालोक्य भगवान का स्वरूप चाहते हो नहीं। आदि मुक्तियां कुछ और सिद्धियां चाहते हो नहीं, कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्री रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें, धारण किया करें। जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है, ऐसे भगवान की चरण रज हम धारण किया करें। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपियां भीलनी भीलने जाती, तो भील कौल इत्यादि, भीलने माने उनकी स्त्रियां तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। फिर से सुनिए, उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपियां भीलनी तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। ये सब जो वस्तुएं हैं जिनके बारे में बताया, ये सब लोग और तिनके इत्यादि भी, उन्होंने घास इत्यादि भी भगवान के चरणों का ही स्पर्श करना चाहती, बस उन्हीं की चाह है और कुछ चाह नहीं हमारी। ये सब 16,000 पत्नियों ने कहा अंतिम समय में। अंतिम श्लोक राम राम, अध्याय विश्राम हुआ 83वां। भजन भक्ति क्या होती है? भक्तों के
जैसे देखो ये गोपी तो महाभक्त हैं, उनके चरित्र सुनने से ही समझ में आता। इसीलिए कहा कि भगवान का गुणानुवाद ही अविद्या को दूर कर सकता है, पाप को दूर कर सकता है। अब है 84वां अध्याय, वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। हैप्पी न्यू ईयर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। फिर से सुनी। परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों जो कौरव कुल की, जो हस्तिनापुर की थी, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका ये अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। कल अथवा परसों मैंने कहा था कि जो उच्च स्तर के लोग हैं इस जगत में या हो चुके हैं, उनकी वार्ता कैसी होती है और हम लोगों की वार्ता कैसी होती है। हमारी वार्ता का चिंतन क्या होता। तो वार्ता का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वार्ता यदि एक शब्द जो है वो मंत्र बन करके सबके ऊपर प्रभाव डाल देता है, तो वार्ताएं भी सभी मंत्र हैं ऐसे मान लो, तो वो प्रभाव हम पे दे रहा। वो शब्द हमें सुनने से या बोलने से हमें प्रभाव कर रहा है। जैसे अभी भागवत जी सुन रहे, सुनने से बोलने से प्रभाव हमें को कर रहा है। तो वार्ता हमारी कैसी होनी चाहिए, चिंतन कैसा होना चाहिए, ये अपने ही विवेक से समझना चाहिए। तो ये पुरुषों ने जिस तरह की बात करी वो भी बताई और स्त्रियों ने किस तरह की बात करी ये भी बताई। ये बात सुखदेव जी ने बताई। श्लोक नंबर 3। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। हाँ, श्लोक नंबर 2 फिर से सुना दूं। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां और पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण
और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। उनमें प्रधान ये थे श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, देवऋषि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों के सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य और वामदेव इत्यादि। ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्व वंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत, आसन, वाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। 9वां श्लोक फिर से पढ़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। ये भगवान कह रहे, आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है,
जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है? अर्थात संभव नहीं। उनको मिलता है जो सब में परमात्मा आत्म रूप से देखते हैं सबको। किसी के प्रति किसी उनको द्वेष नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से, क्योंकि चिंतन में समता हो सकती है, लेकिन फिर वही व्यवहार में नहीं। व्यवहार में समता नहीं करनी है। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार व्यवहार करो। पर इन सभी प्राणियों में, अच्छे बुरे लोगों में भी परमात्मा का वास है। पर इतना फर्क है, वो अज्ञानवश अपने आप को नहीं जानते और दुर्गुण को अपना लेते, और कोई कारण नहीं। इस दृष्टि से सबको मन ही मन प्रणाम करते हुए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी वंदना की है, संतों की तो की है, पर दुष्टों की भी की है रामायण जी में, कि वो भी मेरी अपनी कृपा से मुझे आशीर्वाद दें। पर वो उनको मेरी बात समझ नहीं आएगी, ये भी कहते, पर उनका कुछ भी कहना मेरे लिए लाभदायक है। इसलिए कम तपस्या वाला जीव महापुरुषों को प्राप्त नहीं हो सकता। वही बात कि बहुत अच्छा गुरुजी बनाना है, फिर थर्मामीटर अपनी बुद्धि का लेके जाओगे तो अपने हिसाब का ही अच्छा होगा वो। हम्म? अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं, सत्संग नहीं, तो गुरु को कहां से पहचान लोगे भाई? नहीं, संभव नहीं। वो तो देखिए, उन्होंने कहा तपस्या, बाबा कहते थे पुण्य होना चाहिए। तो तप का अर्थ यही है कि हमने धर्मयुक्त कर्म किया है, अथवा मन को संसारी झंझटों से रोका है और आदर्श जीवन को जिया है। तो उसमें तो मन मर्जी नहीं होती ना, वो भी तप है। भजन साधन भी तप है। सर्दी गर्मी को सहना भी तप है। अपने नियमों का ठीक ठीक समय पे पालन करना भी तप है। और बड़ों की और
संत ब्राह्मणों की सेवा करना भी तप है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तीर्थों का, क्योंकि संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, माने तीर्थ। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। ये भेद बुद्धि है ना। सिर्फ मंदिर में ही भगवान है। सिर्फ मैंने केवल मंदिर में तो है ही, पर सब जगह सब जीवों में भी। जिसको ये समझ होती है उसकी भेद बुद्धि नहीं है, और जो मानता है कि इनमें भगवान में है, उनमें है, इसमें नहीं है, वो भेद बुद्धि है। तो देवताओं की उपासना करने से भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि गढ़ी दो गढ़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। महात्माओं और सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। यही विश्राम करते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।